भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरितसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। गीता के आपके तीसरे भाग और अंतिम भाग। और कल हमने दूसरा भाग समापन किया। पहला भाग 1 से 6 तक था, जहाँ पे कर्म योग के बारे में चर्चा हुआ। और दूसरा जो भाग था वो 7 से लेकर के 12 जो भक्ति योग कल हमने संपन्न किया। और आज से जो शुरू हो रहा है वो है ज्ञान योग। पूरा हम 6 अध्याय वो ज्ञान योग करेंगे। परंतु जो 18वां है, करीबन 5 अध्याय मान लीजिए, 18 अध्याय जो है अंतिम अध्याय, वो पूरे गीता के कंक्लूजन को बताता है, भगवान के कंक्लूजन को बताता है। तो 5 अध्याय हम ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 7 से 12 तक जब हमने गीता के सार तत्व को पढ़ लिया तो और पढ़ने के लिए क्या बच जाता है? जब मुख्य चीज ही पढ़ लिया हमने, पढ़ने के लिए बच क्या जाता है? और अब इस आगे क्या वर्णन करने वाले हैं भगवान? जब भगवान ने सारांश प्रस्तुत 12वें अध्याय तक कर ही दिया, तो वो समझेंगे क्या है। ये अध्याय को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी ये शुरू में 1 या 2 बार सुनता है श्रोतागण, तो उससे समझ नहीं आता। परंतु ये अध्याय में आगे 5 अध्याय में क्या आने वाले हैं उसके बारे में विशद व्याख्या है, इसको भी समझ लीजिए। एक प्रीफेस है कि आगे आप 4 अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं, 14, 15, 16 और 17वें अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कल के अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में विशद वर्णन किया। और जो 6 अध्याय है, 6 अध्याय का एक तरह से कंक्लूजन भी दिया, और कुछ नई चीजें अर्जुन ने पूछी थी उसके बारे में बताया। अर्जुन ने क्या पूछा था कि क्या सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का निराकार की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, या भगवान की साकार पूजा करना श्रेष्ठ है? भगवान कह रहे हैं दोनों मार्ग जो है अंततः मेरे तक पहुंचता है, परंतु जो साकार का मार्ग है, साकार पूजा का जो साकार भक्ति का मार्ग है, वो कलेशों भरा नहीं है, लेकिन निराकार भक्ति का जो मार्ग है वो कलेशों भरा है। दोनों में सर्वोच्चता किसकी है? साकार साकार रूप की पूजा करना वो श्रेष्ठ है। इसके बाद भगवान क्या बताते हैं? 5 भक्ति योग का सारांश प्रस्तुत करते हैं, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, ठीक है, 5 प्लान बताते हैं कि ये नहीं करो तो ये करो, ये नहीं करो तो वो करो, वो नहीं करो तो। पहले तो कहते हैं कि मत मेरे पे मन लगाओ, ठीक है, मन और बुद्धि मेरे में नहीं, हाँ, मया मयेव मन आधस्तव मई बुद्धि निवेश, मेरे में मन लगाओ, बुद्धि को मेरे में चित्त में एकाग्र करो।
ठीक है, वो नहीं होता तो क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधानों का क्या पालन का क्या मतलब है, जो गुरुवर देते हैं हमें कि ये भक्ति के विधान पालन करने हैं, वो भी नहीं होता है तो भगवान के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म भी नहीं होता है तो भगवान के लिए अपने कर्म के फल को त्यागने की आवश्यकता है। कर्म का फल भी अगर त्याग नहीं होता है तो ज्ञान लीजिए, भगवान के ग्रंथों को पढ़िए। ठीक है, अगर ग्रंथ पढ़ते हैं तो कभी न कभी फल भी त्यागेंगे। फल त्यागते तक त्यागते जब भगवान में हमारी अनुरक्ति बढ़ेगी तो हम भगवान के लिए कर्म भी करेंगे। कर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हम गुरु की बात मानने लगेंगे, और जो वो भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए बताते हैं वो भी करेंगे। और भक्ति के नियम पालन करते करते ज्यादातर देखा जाता है कि हम एक ही चीज डेली अगर करते रहें तो एक समय ऐसा आता है कि उस चीज पे हमें हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हमारा अ, हम उस पे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम उत्पन्न होने से क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होने से हमें प्रेम उत्पन्न होने से क्या होगा, प्रेम उत्पन्न से हम भगवान के नाम को हमेशा अपने मन में उन पे चित्र लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर कुछ गुणों के बारे में भगवान बताए कि भक्तों के क्या गुण उनको बहुत प्रिय है। आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। जसपाल शर्मा प्रभु हरे कृष्णा, आपका म्यूट रखिए प्रभु प्लीज, तो डिस्टरबेंस होता है क्लास में। ठीक है, चलिए। तो आज पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 13वां अध्याय शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न आता है, जो मैंने पहला प्रश्न क्या बोल पूछा था आपसे, ये आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि जब भगवान ने जब 7 से लेकर के 12 अध्याय तक सार तत्व बता दिया तो बताने के लिए रह क्या जाता है, और क्यों अभी ज्ञान योग बताने की आवश्यकता क्या है जब मेन मुख्य चीज भगवान ने बता दिया। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि देखिए, पढ़िए प्रश्न, अगर भक्ति ही परिणति तो है तो ज्ञान का अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया है। तो पहला, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति यानी प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को किया जा सकता है। कर्म योग के बारे में चर्चा हुआ है। अंतिम के 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है। और मध्य 6 में भक्ति की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भगवान जो अंतिम के जो 6 अध्याय हैं वो क्या ज्ञान योग बताते हैं। जब हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम भक्ति के नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जशवंत प्रभु हरे कृष्णा, आपसे बहुत प्रार्थना है कि आप म्यूट रखिए प्रभु प्लीज। तो मान लीजिए आपको कोई मिठाई खाना है। ठीक है, अब मिठाई खाना है तो मिठाई क्या आप अगर खाने जाते हैं किसी दुकान में तो क्या आप ऐसे ही हाथ में लेकर के खा लेते हैं, उसके लिए आपको प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। तो प्लेट का भी रोल है। ठीक है, प्लेट क्या करता है, उस मिठाई को सपोर्ट देता है। ठीक उसी तरह ये भक्ति योग को सपोर्ट देने के लिए हमें ज्ञान है, और ज्ञान और कर्म ये दोनों सपोर्ट देते हैं। इनके बिना हम भक्ति योग को चलाना एक बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति योग को ये लोग सपोर्ट देते हैं। भक्ति योग वैसे स्वतंत्र है। ठीक है, वो अकेले भी ज्ञान और कर्म के बिना भी किया जा सकता है, परंतु ये दोनों भक्ति योग को सपोर्ट देते हैं। जिस तरह जब मिठाई जो प्लेट है वो मिठाई को सपोर्ट देता है, इसको इस तरह से ठीक है।
ठीक है। चलिए, तो क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न क्या रहा? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशवः। देखिए, 6 प्रश्न अर्जुन करेंगे इस पूरे अध्याय में। अर्जुन जो है वो 6 प्रश्न करते हैं, ठीक है। उन प्रश्नों का उत्तर में सारा अध्याय है, ठीक है। वो क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है अर्जुन का, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, ये नोट कर लीजिए। एक एक का उत्तर देखेंगे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है। ये 6 प्रश्न हैं। ये 6 को नोट कर लीजिए, एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेतिं में एतद एतदयो वेतिं तुम प्राहुं क्षेत्रगम इति तद्विधम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञान के विषय में ज्ञान जानने के इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्री, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। तो ये 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्न को नोट कीजिए, ठीक है। क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन? पुरुष क्या है, पुरुष कौन है, सबसे पहले कहते हैं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम क्या है और ज्ञेयम क्या है। ये 6 प्रश्न हैं, इसमें ये पूरा अध्याय चलेगा। इसको नोट कर लीजिए। ये जो स्लाइड है इसको देखिए। प्रकृति क्या, पुरुष क्या, क्षेत्र क्या, क्षेत्रज्ञ क्या, ज्ञान और ज्ञेयम, ये 6 प्रश्न हैं। इसमें पूरा अध्याय चलने वाला है। तो भगवान बताते हैं क्या, सबसे पहले अर्जुन ने पूछा क्षेत्र, ये 6 चीज हैं क्या? तो अर्जुन भगवान बताते हैं कि क्षेत्र क्या है, ये शरीर को क्षेत्र कहते हैं और शरीर के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझें, इसको क्षेत्र समझने का क्या तरीका है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसके बाद इसको समझें। क्षेत्रज्ञम चपीमां विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञम यो ज्ञानम यद ज्ञानम मता मम। हे अर्जुन, आपको समझाना समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और इसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है, ठीक है। तो क्षेत्र कौन होता है, चलिए इससे समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र को देखिएगा। सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? तो भगवान बताते हैं, क्षेत्र क्या है, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और शरीर के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर, तो ये क्षेत्र क्या हो गया, जैसे ये एक खेत है, ठीक है। तो खेत के ज्ञाता कौन हो गया, खेत के 2 ज्ञाता हैं। खेत के जानने वाले, मैंने भी कल कल आपको बताया था, खेत के 2 ज्ञाता हैं। एक वो जिसका ये खेत है, यानी वो किसान जो इस चित्र में देख रहा है। दूसरे कौन है, भगवान, जो ऊपर में दाहिनी साइड के ऊपर में देखिए भगवान है। इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? तरीके से मान लीजिए आप किसी अपने घर में अपने मकान में रहते हैं, ठीक है। आपका कोई शहर है, मकान में रहते हैं। मकान के बारे में, आपके मकान के बारे में कौन जानता है? 2 लोग जानते हैं। कौन है वो 2 लोग? एक आप स्वयं, जिसका वो मकान है, वो जानता है, और एक सरकार जिसके साथ आपने रजिस्ट्री की है, जिसका वो भी, उसके पास भी डाटा है कि आपका आपका वो सारी, वो आपके घर के बारे में तो जानता ही। उसके क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में जितनी घरें हैं जो उनके साथ अधिकृत की गई हैं, सारे के बारे में जानता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये शरीर को जानने वाला जो आत्मा है, 2 लोग हैं। शरीर को जानने वाला कौन है, ये आत्मा है, और दूसरा परमात्मा। ठीक उसी तरह कि एक खेत को जानने वाले कौन 2 लोग होते हैं, एक उसका किसान और भगवान, जो सभी के घर के बारे, सभी के या फिर वो राजा जो सभी के खेत के बारे में जानता है। तो ये 2 चीजें आपको पहले क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। पहले क्या है, क्षेत्र कौन है, आप आत्मा। क्षेत्र क्या मतलब हो गया, अपना शरीर। और क्षेत्रज्ञ कौन होते हैं, 2 लोग होते हैं। पहला आत्मा, जो खुद के शरीर के बारे में जानता है। दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मा, जो आपके शरीर के बारे में भी जानते हैं और सभी के शरीर के बारे में जानते हैं। तो 2 लोग हैं, ठीक है। अब और तीसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का? तीसरा प्रश्न था
ये प्रकृति कौन है? देख लीजिए, प्रश्न दोबारा पूछ प्रकृति क्या है? ये पुरुष कौन है? ठीक है, ठीक है। तो प्रकृति कैसा है? देखिए ये क्षेत्र, इन 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 तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये शरीर के ज्ञाता कौन है। देखिए, एक आत्मा भी है और परमात्मा भी है। ठीक है। तो परमात्मा सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं। तो कल एक प्रश्न आया था, व्यष्टि, व्यष्टि क्या है? दो होती है, व्यष्टि और विभु। यानी व्यष्टि का क्या मतलब? अपना शरीर के बारे में जो जानता है, आत्मा अपना शरीर के बारे में जानता है, लेकिन भगवान आपके शरीर के, मेरे शरीर के बारे में जानते हैं और सभी के शरीर के बारे में जानते हैं। तो वो हो गए विभु, सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान के का वर्णन किया। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो अभी और कितने प्रश्न बाकी हैं? 4 प्रश्न बाकी हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञेयम क्या है, ये 4 चीजों के बारे में जानेंगे। और अर्जुन देखिए, ये भगवान देखिए क्या कह रहे हैं कि वो स्वयं भगवान है और सभी शास्त्रों के सभी शास्त्र उन्हीं से आते हैं। वेदेश सर्व रहमे वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विदेव चाहम 15 15वां के अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं मेरे द्वारा ही उद्भूत है। फिर भी भगवान यहाँ पर गुरु और ऋषियों का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऋषिगण भी यही बात कह रहे हैं। ठीक है। तो भगवान हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक उदाहरण सेट करते हैं, क्या कि गुरु जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जबकि वो खुद भी कह सकते हैं ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्या बोला? महर्षिगण ये बोल रहे हैं। ठीक है। ये बहुत ही बहुत अच्छा स्लाइड है और इसमें भगवान का 5 रूप, भौतिक दृष्टिकोण से 5 रूप ये के रूप में वर्णन आता है कि अपने आप को भगवान 5 रूप में इस भौतिक जगत में उत्पन्न करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्रह्म पुंच प्रतिष्ठा। ठीक है। वो क्या क्या होता है, चलिए पहला क्या है? भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्य रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला भगवान कैसे अपने आप को प्रकट करते हैं? अन्न के रूप में। अन्न कौन सा? अनाज, अन्न, खाने के रूप में। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है कि हर जीव को, मनुष्य लेकर के जितने जीव हैं, पेड़ पौधे, पशु, कीट, पंक्षी, जलचर, जितने हैं, सभी का पहला रिक्वायरमेंट क्या है? अन्न, खाना। ठीक है। तो भगवान अपने आप को सर्वप्रथम अन्न के रूप में प्रकट करते हैं। अब कोविड के समय याद अगर आप सभी लोग को हो, तो जब पहला सरकार ने पूरा बंदी किया था, तो पूरी कैसे राशनों के दुकानों में भीड़ लगनी शुरू हो गई। क्यों भीड़ लगनी शुरू हो गई? क्योंकि सबको लग गया कि हमारी जो, जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है वो भी लाइन लेकर के खड़े हैं। वो मर्सिडीज कार की रिक्वायरमेंट नहीं थी उनकी। उस समय क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं कि पता नहीं सारी दुकानें कब तक बंद होंगी, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, मुझे भोजन की प्राप्ति होगी कि नहीं, मुझे चावल मिलेगा नहीं, दाल मिलेगा नहीं, दूध मिलेगा नहीं। ठीक है। दाल मिलेंगे नहीं, इसके लिए लोग लाइन में खड़े हो गए। ठीक है। जिनके पास 1 हफ्ते का भी राशन है, वो भी सोचा कि उन लोग 2 3 महीने का राशन ले लें। तो भगवान सर्वप्रथम ये पशु के लिए भी और सभी जीवों के लिए अन्न के रूप में आते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में भगवान सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है प्राणमय रूप। प्राणमय रूप मतलब अपनी प्राणों की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा प्रदान करना। एक बार खाना अच्छे से मिलने लग गया, फिर हम क्या सोचते हैं? घर मिल जाए रहने के लिए, परिवार के लिए एक आश्रय मिल जाए, ये हम भी समझते हैं और पशु भी रहते हैं। ठीक है। तो हमें लगता है कि हम घरों में रहते हैं,
और पशु जो है वो सड़क पे रहते हैं या खोए में बना के रहते हैं, परंतु उनके लिए वही घर है। ठीक है, भगवान ने उनकी प्रकृति ऐसी दी है शरीर के लिए कि उनके लिए वही घर है। तो वो भी जब खाना मिल जाता है, अन्न मिल जाता है, तो क्या करते हैं, अपनी प्राणों की रक्षा करते हैं, अपना डिफेंस खुद करते हैं, उसके लिए अपने परिवार का डिफेंस करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। तो भगवान दूसरे रूप में, प्राणमय रूप में अब प्रकट होता है भगवान का। तीसरा क्या आता है, ज्ञानमय रूप। यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन और अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। जब हम अपने आप को डिफेंस करना सीख लेते हैं, अपने प्राणों की सुरक्षा करना सीख लेते हैं, तो तीसरा आता है चिंतन और अनुभूति। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, चिंतन और अनुभूति ये हम में भी पाए जाते हैं, पशुओं में भी पाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे, आप सोच रहे होंगे कि पशुओं क्या चिंतन और अनुभूति होता, पशु तो नहीं कोई चिंतन अनुभूति होता। कभी कभी तो आप जाइए अपने सड़क पे, अब कोई भी पशु को खाना दीजिए, 2 दिन खाना दीजिए, वो पशु जो क्या है, वो तीसरे दिन उसकी अनुभूति हो जाती है, तीसरे दिन दोबारा आपके दरवाजे पे आकर वो खाने के लिए बैठे रहेगा। ठीक है, तो ये अनुभूति एक मनुष्यों में भी होती है और पशु में भी होती है। सुबह सुबह मनुष्यों में अनुभूति तो होती है, सुबह सुबह मान लीजिए आपके यहाँ दूध आता है, घंटी बजता है, ठीक है, घंटी बजता है, दूध वाले आते हैं, दूध आपको दे करके चले जाते हैं। किसी दिन घंटी नहीं बजता है तो आपको अनुभूति होती है ना, अरे आज दूध वाला तो नहीं आया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अनुभूति हम में भी पाई जाती हैं और पशुओं में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो 3 रूप है भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, ये हम में भी पाई जाती हैं और पशुओं में भी पाई जाती हैं। जो बाकी के अंतिम के तो जो 2 रूप हैं जो भगवान अपने को प्रकट करते हैं, वो सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती हैं और भगवान अंतिम वाला भगवान में पाई जाती है। वो क्या है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों का जीव से भिन्न समझता है। फिर विज्ञानमय, फिर उसमें विज्ञानमय रूप आता है। विज्ञानमय मतलब कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, जिज्ञासा कर सकता है। पेड़ जिज्ञासा नहीं कर सकते कि मेरा फल क्यों तोड़ रहे हो, पशु जिज्ञासा नहीं कर सकते। एक कसाई के घर में आप देखेंगे सारे जो बकरियां होती हैं वो खड़ी रहती हैं, उनको ये जिज्ञासा वो करने की उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना विज्ञान उनको उतना नहीं है कि वो, उनको बस खाना दे देता है वो कसाई, और उनको ये भी नहीं मालूम है अगले आधे घंटे 10 मिनट में उसका वध होने वाला है। परंतु आप लाइन में जब खड़े हो जाते हैं एक मनुष्य, तो वो जिज्ञासा करता है कि ये लाइन चल क्यों नहीं रही है, लाइन में हम खड़े क्यों हैं। ठीक है, तो ये इसको विज्ञानमय रूप बोला जाता है। ठीक है, विज्ञानमय रूप ये मनुष्य कर सकता है। तो हमें यही करना है, हमें आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 चीजें हैं वो पशु में भी पाई जाती है, हम में भी पाई जाती है, लेकिन हम में एक चीज, 2 चीजें जो हैं वो भगवान 84 लाख योनि के बाद हमें प्राप्त होता है। वह क्या है, जिज्ञासा करना है। हमें गीता का अध्ययन क्यों करना है, पशु नहीं कर सकते गीता का अध्ययन। हमें गीता हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या सभी चीजों से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लिए 9 बजे का अगर शेड्यूल है, तो क्या इससे ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये हम सबको तय करना है। ठीक है, इसके बाद सबसे अंतिम में क्या है, उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार इस ब्रह्म अनुभूति के 5 अवस्थाएं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है, और अंतिम अवस्था है आनंदमय रूप। ये यानी ये भगवान जब उसको उसकी ये 4 चीजें पूर्ण हो जाती हैं, तो आनंदमय रूप मतलब खुशी पाने की लालसा, खुशी पाने, आनंद रहना चाहता है जीवन में। हर हर व्यक्ति से आप पूछिएगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो बोलेगा मैं खुश रहना के लिए यही उद्देश्य है। जीवन भर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई करके नौकरी करता हूँ, अच्छी नौकरी पाना है, अच्छी तनख्वाह पानी है, जीवन तरक्की करना है, अच्छे घर बनाने हैं, अच्छा गृहस्थ होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, परंतु इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, वो है क्या, कि हम खुश कैसे रहें, आनंदमय कैसे रहें। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं और भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। सर्व भगवान क्या है, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान है सत्य, चित्त और आनंद, यानी कि शाश्वत है, नॉलेज से भरपूर हैं और आनंदित रहते हैं, हमेशा वो खुश रहते हैं। उनका वो कभी भी वो हमेशा खुश रहते हैं। तो उनके अंश होने के कारण हमें हमें भी ये खुशी की लालसा जीवन भर रहती है। ठीक है,
तो ये 5 रूपों में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं भौतिक धरातल पे। तो इनमें से प्रथम तीन अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। तो ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने स्टेटस बताता है कि भगवान 5 रूपों में प्रकट करते हैं और किस रूप को हम मनुष्य जीवन जो है वो किसके लिए बना है। पहला जो तीन है, तीन जो है वो मनुष्यों में भी पाई जाती हैं और पशुओं में भी पाई जाती हैं, हर जीव में भी पाई जाती हैं। ठीक है। तो जीवन की अगर समस्याओं को हमें समाधान करना है तो कैसे समाधान कर सकते हैं? ये तीन जब तक खाने, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय रूप में हम किसी जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम भगवान से विलग होकर, क्योंकि हमारी तो ये तीनों तो पशुओं में भी पाई जाती हैं। तो क्या पशु अपने जीवन के सारे समस्याओं को हल कर लेते हैं? नहीं। सब हम तो ये पशु जीवन हो गया। हम में और पशु में कोई अंतर ही नहीं रहा। अगर हमारी जीवन इन तीनों चीजों में घूमती है तो हमें क्या, हमें जिज्ञासा करना है। हमारे जिज्ञासा क्या करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, भगवान ने हमें भेजा क्यों नहीं यहाँ पे, हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है। हमारा ये हम क्या करने आए हैं जीवन में, ये हमारा हम कॉन्शियसनेस, ये हमारी जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। और अंत में हमें खुशी कैसे रहना है। क्या हम खाना खा करके खुश रह सकते हैं या सो करके खुश रह सकते हैं? हमें लगता है, लेकिन वो तो पशु भी ऐसा रहता है, तो पशु भी खुश रह सकते हैं। ये भोग प्रवृत्ति है। ठीक है। तो हमें खुश रहना कैसा है? भगवान से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक खुश रहना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। तो मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ में, पेड़ का जो अंश है, टहनी, पत्ते, उसकी वृक्ष के फूल और उसके फल, अगर फूल फल टहनियां अगर उनसे अलग होकर के अपने आप को बोलती है मैं पोषित हो जाऊंगा, तो क्या पोषित हो सकती है? नहीं पोषित हो सकती है। जब वो वृक्ष से अलग ही हो गई तो वो दुखी रहेगी या मर जाएगा? पत्ता हो या फ्रूट सूख जाएंगे। ठीक है। सूख जाएंगे। तो कहने का वही तात्पर्य है, हमें हमारे दुखों का कारण क्या है? हम भगवान से विलग होता है और इसी कारण से हमें पोषण नहीं मिलता है। और वो पोषण जो भगवान की आराधना में मिलती है तभी हम पोषित होंगे। ठीक है। हम जुड़ेंगे भगवान से तभी हम जीवन के समस्याओं को का हल निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारा शरीर क्या चीज से बना हुआ है। ये जो शरीर हम देख रहे हैं, देखिए आपको बहुत ही विचित्र लगेगा हमारा शरीर क्या चीज से बना है, जिसपे कई लोग बहुत गर्वित होते हैं। मैं ऐसा देखने में लगता हूँ, वैसा देखने में लगता हूँ। देखिए क्या है हमारा शरीर, क्या पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्र विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन का लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं कही जाती हैं। तो हमारा जो शरीर है 24 तत्वों से बना हुआ है। 24 तत्व क्या है? पहला आता है ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया क्या हो गया? आंख, पहले भी मैंने बताया है, जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। सिंपल है, ज्यादा उसमें कोई कठिन नहीं है। ज्ञान इंद्रिया जिसके द्वारा क्या हम ज्ञान लेते हैं। हम ज्ञान क्या चीज से, किन चीजों से लेते हैं? हमें आंख से लेते हैं, कुछ देखते हैं। कान से सुन करके हम ज्ञान लेते हैं। नाक से स्मेल करके ज्ञान लेते हैं, है ना। ठीक है। जिह्वा कुछ खा करके, कुछ उसको स्वाद लेकर के हम किसी चीज को पहचान पाते हैं, ज्ञान लेते हैं। और अंत में क्या है? त्वचा, किसी को स्पर्श कर करके हम छू पाते हैं कि ये क्या चीज हो सकता है। ठीक है। इसको ज्ञान कहा जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइस है, हमारा इनपुट है। जो जैसे हम लैपटॉप है, लैपटॉप का इनपुट क्या है? या कंप्यूटर का इनपुट क्या है? या आपका टीवी का इनपुट क्या है? रिमोट। रिमोट में आप दाबेंगे तो टीवी चलेगा, तो रिमोट इनपुट इनपुट डिवाइस है। ठीक उसी तरह ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इनपुट डिवाइस है। फिर आती हैं कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या है? 5 जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। वो क्या है? बोलना, बोलना तो हमारा कर्म हो गया ना।
फिर क्या है? हाथ, हाथ से हम कर्म करते हैं। फिर हो गया पाँव, पाँव से हम चलते हैं, उससे कर्म करते हैं। फिर क्या हो गया? गुदा, जहां से हम मल त्यागते हैं, और लिंग। ठीक है, तो ये पांच जो हैं, ये आउटपुट डिवाइस है जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। पांच आते हैं इंद्रिय विषय। ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा जो शारीरिक बनावट है, 24 एलिमेंट से बना है, वो 24 एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, हमने पहले देखा पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच इंद्र विषय। इंद्र विषय का क्या मतलब है? आंख से क्या करते हैं हम? रूप को देखते हैं, तो रूप हमारा इंद्र विषय हो गया। ठीक है। कानों से क्या है? ध्वनि, ध्वनि हो गया इंद्र विषय। नाक से क्या है? गंध, वो हो गया इंद्र विषय। जीभा से क्या है? स्वाद, ये हो गया इंद्र विषय। और त्वचा से क्या है? स्पर्श, ये इंद्र विषय हो गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए? अहंकार, मन और बुद्धि। ठीक है। पंचभूत हो गया आपका पंचभूत कौन कौन से हो गए? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। मन, अहंकार, बुद्धि, ये हो गए आपको कुल मिला करके 23 तत्व। और लास्ट का तत्व है प्रधान, जिसको बोला जाता है प्रधान। वो मुश्किल है अभी समझना, बट प्रधान एक बहुत सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये जब हमारी प्रकृति जो आप देख रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, बारिश हो रही है, ये जब प्रलय हो जाता है, तो ये सारा प्रकृति इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है और भगवान के भीतर समा जाती है। ठीक है, तो इनएक्टिव स्टेट को प्रधान बोला जाता है। प्रकृति की जो इनएक्टिव स्टेट है उसको प्रधान बोला जाता है। वो जब एक्टिव होती है तो उसको महातत्व बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो 24 एलिमेंट से ये हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है, ये पृथ्वी में जो भी निवास करते हैं जीव, सबके शरीर इनसे बने हुए हैं। ठीक है, इन चीजों से ही बना है। हो सकता है जो सूर्य ग्रह में रह रहे हो, उनका उनका तत्व कुछ और हो, वो अग्नि से बने हो, कुछ और तत्वों से बने हो, लेकिन हमारा इन तत्वों के साथ हमारा शरीर का बनावट है। ठीक है। अब भगवान, अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने क्या क्या सीख लिया? क्षेत्र क्या है? शरीर को क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कौन कौन होते हैं? एक आत्मा और एक परमात्मा होते हैं। फिर हमने क्या देखा? शरीर किससे बना है? 24 एलिमेंट से बना है। अब हम अगले स्लाइडों में भगवान के दो, अर्जुन के दो प्रश्नों के उत्तर और समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बताते हैं वो क्या है। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञेयम। ठीक है, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है हम किस चीज के लिए, हमें पाना क्या है, किस चीज को जानना चाहते हैं, वो हो गया ज्ञान। ऑब्जेक्टिव क्या है ज्ञान लेने का, वो हो गया ज्ञान। और गेम क्या हो गया? गेम हो गया है क्या प्रोसेस है, क्या योग्यता है उस ज्ञान को लेने की। मान लीजिए एक परीक्षार्थी है, एक विद्यार्थी है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है? एक परीक्षा को पास करना, परीक्षा को पास करके अच्छे कॉलेज, अच्छी जगह दाखिला लेना, या फिर अच्छे नौकरी पाना। यही होता है जीवन का ऑब्जेक्टिव। एक विद्यार्थी के लिए उसका यही कर्तव्य है। तो वो क्या हो गया? वो ज्ञान हो गया। अच्छी कॉलेज में दाखिला करना वो ज्ञान हो गया। और क्या योग्यता है? योग्यता क्या मतलब है? जब भी वो परीक्षा का फॉर्म भरता है तो कुछ ना कुछ उसमें योग्यता होती है ना, कि भाई आपको 55% लाना है या 60% लाना है, तभी ये आप परीक्षा दे पाएंगे। तो वो हो गया था गेम, क्या मिनिमम योग्यता है। ठीक है, अब वही हम योग्यता अभी पढ़ने वाले हैं। कि भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान को जानने के लिए क्या योग्यता है, उसको गेम कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। अमानित्वम, अधिवित्तम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आसक्तिर अनिभिज्ञम, पुत्र द्वार गृहदेषु, नित्यम च समाचित्तम, इष्ट अनिष्टु अपेतिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तव्य विचारिणे, विवक्त देश सेवितम, आरति जन संसदा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम,
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानम तत्व ज्ञानार्थ अदर्शनम एतत् ज्ञानम स्मृति प्रोक्तम ज्ञानम यद यतो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, इसको हम लोग इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ कुछ भगवान योग्यता बता रहे हैं। ये योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, तब हम ज्ञान को जान सकते हैं। वो ज्ञान क्या, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा जीवन का, जानने का, वो पढ़ेंगे। लेकिन जानने से पहले ये योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। कल भी भगवान ने बताया था ना कि भक्तों में क्या वो गुण देखते हैं, उनको भक्तों में कौन से गुण देखते हैं। आज फिर उस पर चर्चा है, ठीक है। वही गुणों के बारे में भगवान दोबारा बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नम्रता, नम्रता होना चाहिए हमारे में। यानी कि हमें कोई भी तुरंत अपमानित करता है, कुछ बड़ा बोला बोल देता है, हम रात को हमारी नींद ही खराब हो जाती है, हम नींद ही नहीं आती, ठीक है। तो हमें नम्र होना है। वो कैसे हो पाएंगे हम नम्र? कोई हमें कुछ बोल देता है, शास्त्र पढ़ना है, भगवान का नाम का जप लेना है, नहीं तो हम नम्र नहीं हो पाएंगे, कभी भी ह्यूमिलिटी नहीं हो जाएंगे। क्योंकि क्रोध हमें आता ही रहेगा। क्रोध हमारा शांत कब होगा? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें शास्त्र सिखाते हैं। वैल्यूज, जिसको वैल्यूज बोला जाता है इंग्लिश अंग्रेजी में, वो शास्त्र में देखते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भय, 18वें अध्याय में भगवान करेंगे प्रवृत्ति। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रवृत्ति क्या है, यानी कि डूज क्या है, जीवन में क्या करना है, किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना है, ये शास्त्र बताते हैं। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, भया अभय, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, सारा शास्त्र बताता है। अगर हम शास्त्र पूरे उसमें उसमें हम पूरी आस्था से उसको, पूरा सिंसियरिटी से अगर हम उसको पढ़ते हैं, तो हम आप में धीरे 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 ये नम्रता जरूर डेवलप करेगी। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। देखिए, तो शिष्टता का क्या मतलब है कि कोई हमें कुछ बोल दिया, उसको प्रत्युत्तर नहीं देना। तो आप बोलेंगे कि हम कैसे रह सकते हैं प्रत्युत्तर नहीं, तो वो तो हम पे, हमारे पे और प्रताड़ना करेगा। तो हमें देखना है कि हम शरीर और आत्मा को भेद को समझना है, शरीर और आत्मा को भेद को समझना है। अहिंसा, जब तक कोई लोगों की आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता, तब तक वो हिंसा का अभ्यास कर रहा है। यानी कि अहिंसा का क्या मतलब? अगर हम भगवान से नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हिंसा बोला जाता है। और जो भगवान से जुड़ने को अहिंसा, सहनशीलता, दूसरों को अपमान और सहने का अभ्यास करना। ये बहुत मुश्किल चीज है, परंतु ये हमें आदत डालनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमें अपमान कर रहा है, तो हमें इसको इस तरह से लेना है कि ये मेरा प्रारब्ध है, कोई ना कोई कारण से मुझे ये अपमानित कर रहा है, ठीक है। और इसका कारण मैं स्वयं हूँ। कोई हो सकता है इस जन्म में मैं पापों का प्रायश्चित है, ये पापों के कारण मुझे ये मिल रहा है, या फिर जरूर इसके पीछे कोई कारण है, ठीक है। स्वच्छता, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकारना बहुत जरूरी है। इंद्रिय वस्तुओं को त्याग करना, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, और क्या है, इवन माइंडेडनेस, निष्काम भक्ति सेवा, एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ द पीपल, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है? स्थिरता, स्वच्छता, स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, बाह्य रूप से और अंदर रूप से, ठीक है। बाह्य रूप से कैसे हम स्वच्छ हो सकते हैं? सुबह तो दांत धो लेते हैं, ठीक है। जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारे शरीर के जो 9 द्वार होते हैं, सारे 9 द्वार से मल निकलता है, सारी गंदगी निकलती, चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, हर जो द्वार हमारा आउटपुट है, सारा का सारा उसमें गंदगी निकलती है। आप इस शरीर को स्वच्छ करते हैं, तब इसमें गंदगी साफ होती है। ठीक उसी तरह हमारे जो भीतर का जो मल है, उसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है? वो भीतर का क्या मल है, आत्मा को, जो इतनी मोटी परत जम गई है, वो वो परत को कैसे साफ करेंगे? बाह्य रूप से तो आप 3 बार स्नान करके डिओड्रेंट फ्रेग्रेंस हम मार लेते हैं और हमें लगता है कि हम साफ हो गए, लेकिन आप 3 बार भी नहाइए,
और अगर कुछ भी नहीं लगाइएगा तो ये शरीर फिर भी बदबू देगा। क्यों? क्योंकि शरीर का ये स्वभाव ही है। तो हम आंतरिक रूप से कैसे स्वच्छ हो सकते हैं, उसको करने के लिए हमें क्या करना है? मेरे साथ बोलिए, अब जहां भी हैं बैठे हुए मेरे साथ बोलिए। आंतरिक सुख के लिए हमें एक ही चीज करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम डेली अगर इसका हरि नाम लेते हैं तो धीरे 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 जो इतनी मोटी परत जम गई है आईने के ऊपर, आत्मा का जो आईना है वो धीरे धीरे साफ होता है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करो सकोगे। और ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इसे भौतिक जगत के कार्य कारण से परिचित है। अब भगवान ऑब्जेक्टिव अभी तक तो एलिजिबिलिटी बता दिए कि किस ज्ञान लेने के लिए क्या तुमको योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब भगवान ज्ञान के बारे में बताने कि हमें जानना क्या है। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभीर्चैव निर्गुण गुण भोक्तृत्व च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं और फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी। तो हमें दो चीज है जानने का विषय, वो क्या है? आत्मा और परमात्मा। परमात्मा मुख्य है। तो अभी ये योग्यता हमें हासिल करनी पड़ेगी जो हमने अभी पढ़ा, अमानितम अधिवित्तम, तब जा करके हम भगवान को जान पाएंगे। ठीक है, भगवान ही जानने के लिए ऑब्जेक्टिव है। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता करता होकर भी अनासक्त हैं और प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो हमारा जो भी इंद्रिय है, ठीक है, चाहे वो हाथ का हिलाना, आंखों का चलना, पलक झपना, सांसें लेना, ये सब भगवान के कंट्रोल में है। हम हमारे शरीर में, शरीर के किसी भी भाग में हमारा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, अगर शरीर का कोई अंग में कोई तकलीफ आ जाती है तो हम अपनी स्वेच्छा से उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं ठीक हो सकता है, जब तक हमें दवाई खानी पड़ती है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा शरीर जो है अगले दिन हमारे शरीर का कौन सा में क्या तकलीफ आएगा। तो हमारे को हमारे शरीर के बारे में भी कुछ भी ना ज्ञान नहीं, कुछ भी हम नहीं जानते अपने शरीर के बारे में। ठीक है, एक उंगली हिलाना भी हम नहीं जानते। हमें लगता है हम मालिक हैं, ठीक है, लेकिन पावर हाउस किसी को और के हाथ में है। जैसे आपके घर में, आपके रूम में, मैंने एक दिन और उदाहरण दिया था कि आपके ट्यूबलाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का तो आपके पास बटन है, आपके पास स्विच ऑन स्विच ऑफ कर करके आप उसको ऑन ऑफ कर देंगे। लेकिन जिस दिन पावर पावर हाउस से चला जाता है, मेन स्टेशन से पावर चला जाता है, उस दिन आप कितना भी ऑन ऑफ करते रहिए, पावर नहीं चलने वाला। तो ये भगवान हमें देते हैं। ठीक है, परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। भगवान गोलोक धाम में भी रहते हैं, लेकिन हमारे हमारे भीतर भी रहते हैं। हम नरसिंह आरती, आपने आप लोग अगर नरसिंह आरती करते किया होगा या मंदिर में जाइए तो नरसिंह आरती होती है जहाँ पर भगवान नरसिंह और उनके भक्त प्रहलाद की स्तुति की जाती है। तो उसमें भगवान हम लोग कहते हैं, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। या तो इतो नरसिंहा, भगवान यहाँ भी है, भगवान वहां भी है, मैं जिधर जिधर जाता हूँ भगवान में है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और हमारे हृदय में रहते हैं, हर एक कण में है भगवान। ठीक है? परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने है, ये तो हमने कर लिया। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और जानने का लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में। देखिए, अब भगवान हमें पूर्ण रूप से बता दिए कि हमारे जीवन का जानने का उद्देश्य क्या है, किसको है? परमात्मा को है। ठीक है, तो परमात्मा को जानने के लिए हमें कितनी योग्यता लेनी पड़ेगी? अभी योग्यता लेनी है, लेकिन ये योग्यता हमें कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये योग्यता स्वतः ही विकास करते हैं। हमें क्या करना है?
बस गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु ने हमें, प्रभुपाद ने फॉर्मूला दे दिया, 16 माला करो, मंगल आरती करो, भगवान के प्रसाद को खाना भी खाओ तो भगवत प्रसाद खाओ, भगवान के अच्छे अच्छे भजन है उनको सुनो, और क्या करो, बोलने की तो आदत है ही, बोलने की जगह तुम हरि का नाम लो, बस ये तो करना है। और ये करते करते क्या करना है, देखिएगा, भगवान कहते हैं कि मैं जहां भी मैं हूं वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। तो कैसे हो सकता है, जहां भी प्रकाश है वहां अंधकार होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अपने घरों में सुबह शाम कीर्तन कीजिए। बहुत लोगों को जब लाइट ऑफ हो जाने से बहुत डर लगने लग जाता है कि अरे, बहुत भयभीत हो जाते हैं बहुत लोग। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अंधकार से भय होता है। परंतु जिस घर में कीर्तन होता है, जिस घर में सुबह शाम भगवान की आरती की जाती है, और जहाँ भगवान का भवन है, घर का क्या मतलब होता है, भ प्लस वन, यानी भगवान का घर, हमारा घर नहीं है। ठीक है, वो भगवान का घर है, जहाँ भगवान वास करते हैं वहां अंधकार हो ही नहीं सकता ना, कहाँ से अंधकार होगा, असंभव। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय के संक्षेप में वर्णन किया है। इससे केवल मेरे भक्त की ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें अभी क्या क्या बता दिया। क्षेत्र क्या है, ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है, दो हैं, आत्मा परमात्मा, शरीर को जानने वाले। पुरुष क्या है, पुरुष जो है वो हमने देखा शरीर 24 एलिमेंट से बना है। ज्ञान क्या होता है, परमात्मा को जानना, हमारा जीवन का उद्देश्य है, वही ज्ञान है। और इसको जानने की विधि क्या है, तो हमारे में वो योग्यता डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके भगवान बताते हैं, अमानित्यम, अधिवित्यम, शांति, उपैशनम, ये सब 26 के करीब गुण बताया ना, वो गुण का विकास करना वो ज्ञान है। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखिए। प्रकृति और पुरुष बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य विषय है, ये जल्दी मैं खत्म करता हूँ। पुरुष और प्रकृति का मेल, इसको हम अब पढ़ेंगे। प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए, इनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ये प्रकृति और पुरुष है कौन, ठीक है। पुरुष, प्रकृति क्या है, जिसका पुरुष जो है, पुरुष कौन है, जीव, जिसका विदोहन करता है वो प्रकृति है। और ये जो शरीर है हमारा, आज मनुष्य का शरीर है, पशुओं का शरीर है, ये प्रकृति हमें प्रदान करती है। भगवान भगवान प्रकृति को बोलते हैं, प्रकृति हमें ये शरीर प्रदान करती है। कैसे मिलता है शरीर, ये अभी 2-3 श्लोकों में हमें देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये शरीर कैसे हमें मिलता है। कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषम सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख और दुख के भोग का कारण है। तो भगवान कहते हैं, संसार प्रकृति किसको कहा जा रहा है, संसार में आप जो भी कुछ होते देख रहे हैं उसके पीछे प्रकृति है। ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है, उसके पीछे भी प्रकृति है। प्रकृति क्या है, प्रकृति हमारी माँ है, पिता हमारे भगवान है। तो प्रकृति, सूर्य उदय होना, ठीक है, सब जो भी चीज आप पास देख रहे हैं वो इस प्रकृति इसके पीछे है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट इसको बोला जाता है, प्रकृति उसके कारण है। और ये शरीर कैसे हमें प्राप्त होता है, ये प्रकृति का किस तरह हम विदोहन करते हैं, उसी हिसाब से हमें शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, इसको कैसे समझें, इसको अगले श्लोकों में समझें। पुरुषम प्रकृतितो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनिसी जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो कपड़ा मिलता है, हम ये प्रकृति को कैसे विदोहन करते हैं, उसी पे डिपेंड करता है अगला शरीर क्या प्राप्त होगा। हमारा शरीर खाने के लिए नहीं बना है, सीमित। भगवान छठे अध्याय में क्या बोलते हैं कि हाँ, खाने खाने की सीमाएं हैं हमारी। ठीक है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, हमारा खाने की सीमाएं हैं, अ, हमारी सोने की सीमाएं हैं,
हमारे प्रमोद आमोद मनोरंजन करने की सीमाएं हैं, सब भी हम भी सीमाएं सीमाएं हैं। इस सीमाएं से पार हम करते हैं तो हमें फिर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए हमें खाने जीवन हम खाने में बिता देते हैं तो अगला शरीर हमें क्या मिलने वाला है? वो पशु का मिलने वाला है जो इतना खाना खाता है, जो हम 6 महीने में 3 टाइम खाते हैं वो एक बार में खा लेता है। ऐसा कौन सा है? ऐसा होता है हाथी। ठीक है। तो जिस तरह हम प्रकृति का विदोहन करेंगे उस तरह हमें अगला शरीर प्राप्त होना है। ऐसा ये श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अश्मिन पुरुष पर। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान, और जो परमात्मा कहलाता है। भगवान कह रहे हैं पर इस शरीर में मैं भी हूं जो कैमरा लगा के अंदर बैठा हुआ हूं। हमें लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको कौन देखने वाला है। भगवान यहाँ स्वतः बोल रहे हैं मैं आपके अंदर विराजमान हूँ, और आपको जो भी आप कार्य करते हैं उसकी अनुमति देने वाला मैं ही हूँ। भगवान अनुमति भी देते हैं, पर भगवान स्वतंत्रता भी देते हैं। कैसे? जैसे एक पिता जो होता है वो पुत्र को सिखाता है, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो बेटा, तो जीवन में तुम्हें तकलीफ कम आएगी। परंतु उसको बांधता नहीं है, उसको स्वतंत्रता देता है अपनी अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो अगला शरीर, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम फिर किस चीज से बच जाएंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम बार बार माता के गर्भ में आने से बच जाते हैं। कौन सा माता? हो सकता है वो पशु हो सकता है मनुष्य हो सकता है वो जलचर हो सकता है वो पक्षी हो सकता है कीट हो। माता तो हर जगह होती है। ठीक है। तो अगर ये दो चीजों को भेद को समझ लेते हैं कि हम जो हैं वो क्या है, शरीर नहीं है, आत्मा है। हमारा शरीर में है ही क्या? मांस, हड्डी, खून, मल और मूत्र। अगर ये 5 चीजें आप निकाल दें तो इस शरीर को चलाने, शरीर का जो मुख्य चीज है वो तो बाल अग्रस्त भागस्य, वो तो बाल का 1/10,000वां हिस्सा है। वही हमारे शरीर की इतना कॉन्शियस डेवलप करता है। वो क्या है? आत्मा है। हम कहते हैं ना जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? ही हैज पास्ड अवे। व्हाट हैज पास्ड अवे? उसका शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। तो व्हाट हैज पास्ड अवे, ऐसा क्या है जो वहां से चला जाता है? तो वो आत्मा है। आत्मा जैसी चली जाती है एक शरीर पूरी जड़ वस्तु हो जाती है। ठीक है। जैसे एक पत्थर होता है और तुरंत वो सड़ने भी लग जाता है, बदबू आने लग जाती है। ठीक है। तो चेतना जो है, जो आत्मा है, वही हमें इसको चेतना कर देता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो ये हमने तीसरे अध्याय 4वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान को साक्षात्कार करने का दो और तरीका है। कर्म के द्वारा हम भगवान का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और ज्ञान के द्वारा। ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हुए पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुष श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अब देखिए जो चित्र में है वो कपिल मुनि हैं जो अपनी माता देवहूति को ही आत्म साक्षात्कार दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य नहीं ये है कि ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ उनको ज्ञान नहीं है, बस सुन करके ही आत्म साक्षात्कार होता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो हमने पढ़ा 9वें अध्याय में कि ये जो चलने वाले हैं, जो नहीं चलने वाले हैं, चलने वाले क्या है? 4 पैर के जानवर या 2 पैर का मनुष्य। ठीक है। या पेड़, ये जो भी है ये सब भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं।
समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम विनश्यत विनश्यन्तः यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि यह नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता, वही वास्तव में देखता। तो असली ज्ञानी पुरुष कौन है? असली ज्ञानी पुरुष है वो है जो एक ब्राह्मण, एक चंडाल, एक कुत्ता, एक हाथी और ये सभी में सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है, चाहे वो कुत्ते का हो या हाथी का हो, ये सब जो कपड़ा मिलता है वो कब कैसे मिलता है? हम जिस तरह प्रकृति का विदोहन करते हैं उस तरह ये शरीर मिलता है। तो ज्ञानी पुरुष ये जान लेता है कि ये तो बस संयोग मात्र है, ये सारे के सारे भगवान के अंश हैं। असली ज्ञान तो वही है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो वही बातचीत है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शुनि चैव शपाके च पंडिता शम दर्शिना। तो हमारा शत्रु भी भगवान का अंश है, जिसको हम शत्रु समझते हैं। ऑफिस में, घर में, परिवार में हमारा अपने ही खुद ही हम लोग शत्रु बना लेते हैं ना। इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया, ये ऐसा कर रहा है, ये मेरे विरुद्ध ये षड्यंत्र रच रहा है, ऑफिस में ये ऐसा कर रहा है। कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है, हमारे देखने का तरीका है। और जो भी कुछ रच रहा है वो हमारा प्रारब्ध है, इसको इस तरह से देखना होगा। सब में परमात्मा हर के हृदय में है, चाहे वो शत्रु हो। ठीक है। तो हम अपने इस्कॉन में सबको बोलते हैं ना प्रभु जी। क्यों प्रभु जी बोलते हैं? क्योंकि और माता क्यों बोलते हैं प्रभु जी? का कारण ये है कि हम सबको हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो हम उनको बुलाते हैं प्रभु जी। और दूसरा कि हम भौतिक जगत में अपने आप से अपने अपने को सबसे बड़ा मानते हैं। हम ताकि हमको सब क्या करे, आदर करे। परंतु जब हम प्रभु बोलते हैं या माता बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि मुझसे बड़े आप हैं, है ना? जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, यही यथार्थ में देखता है। तो आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा का कार्य क्या है? हमें चेतना देना, यही आत्मा का कार्य है। ठीक है। बल्ब का क्या कार्य है? एक बल्ब जो है वो स्विच ऑफ रहता है तो कुछ काम का है? कोई काम का नहीं है। तो जब तक वो रोशनी नहीं देता है, कोई काम का नहीं। ठीक उसी तरह हमारी जो शरीर है, जब तक हमारी चेतना है जो आत्मा के थ्रू आती है, तब तक तो ये शरीर जड़ वस्तु रहती है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि आत्मा शरीर में रहता है और शरीर इतने गंदे और गलत कार्य करता, तो आत्मा क्या उसमें मिलता है क्या, संचुलित होता है? तो पानी देखते हैं आप, जल, जब नदी में, नदी जब बहती है तो क्या कहता है, अपने अपने साथ बहुत सारी गंदगी लेते जाती है, लेकिन वही गंदगी को दूसरे जगह वो डिपॉजिट कर देती है और वो तो निर्मल के निर्मल रह जाता है। तो आत्मा ये शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा, तीसरा से चौथा, और कितना जन्मों जन्मों तक ये शरीर मिला है, वो आत्मा कभी दूषित नहीं होती। ये भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित ये आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो यही मैंने आपको बताया, शरीर का क्या काम है? शरीर का एक ही कार्य है, हमारे पूरे शरीर को, आत्मा का एक ही कार्य है, हमारे शरीर को चेतना देना, ताकि हम उंगली हिला सके, आंखों के पलकों को कर सके। जो लोग ज्ञान की चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वह और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वही है जो शरीर और आत्मा को भेद को समझता हो। ठीक है। उसे ही परम लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। तो इस अध्याय में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, देखिए। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य का शरीर को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए।
उस श्लोक 8 से लेकर के 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम कुछ चीजों को मूलतः समझें कि ये शरीर क्या है, शरीर में आत्मा रहता है, शरीर आत्मा और परमात्मा को भेद को हम समझ पाए। ये मुख्य उद्देश्य है इस अध्याय का, ठीक है। और दूसरा क्या है उद्देश्य, जो जैसे मैंने आपको बताया, पुरुष प्रकृति का किस तरह विदोहन करता है, उससे हमारा अगला शरीर मिलता है। तो ये जो विदोहन करता है, इसको हम कैसे समझें, उसको ऐसा वो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है। हर मनुष्य उस चीज को, हर चीज को अलग तरीके से प्रयोग करता है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो पूरा के पूरा कल के अध्याय से हम पढ़ेंगे, वो गुणों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये प्रकृति का विदोहन हम कैसे करते हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संग ही करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और यही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्ति दिना होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वह शरीर पदार्थ है और जिसे 24 तत्वों के में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंत क्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा तथा परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से अध्याय को भली भांति समझे। हो सकता है इस अध्याय में बहुत चीजें आप लोगों को समझ नहीं आई होंगी, और बहुत स्वाभाविक है, परंतु कुछ मुख्य मुख्य बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो क्या है कि ये शरीर किस चीज से बना है, ठीक है। शरीर 24 तत्वों से बना है। दूसरा ज्ञान क्या, दूसरा क्षेत्र क्या है, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ दो लोग होते हैं। एक तो आत्मा जो स्वयं के शरीर के बारे में जानता है, दूसरा परमात्मा जो हमारे शरीर को तो जानते ही हैं, सभी के शरीर, ये भौतिक जगत में जितने लोग हैं सबके शरीर के बारे में जानते हैं। ये हो गया क्षेत्रज्ञ। ज्ञान किसको कहते हैं, भगवान को जानना ज्ञान कहते हैं, ठीक है। ज्ञेय क्या है, उस जानने की विधि के लिए हमें क्या क्या योग्यता विकसित करनी पड़ेगी, वो ज्ञेय है। पुरुष और प्रकृति का किस तरह मेल होता है, जिसके कारण हमारा को शरीर प्राप्ति होती है। ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें हैं जिस अध्याय में हमने पढ़ा। और कल से हम प्रकृति के 3 गुण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कारण हम ये प्रकृति का विदोहन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये अध्याय जो है आने वाले 4 अध्यायों का एक संकेत है, प्रीफेस है। हरे कृष्णा। तो ये 13वां अध्याय आपका समाप्त होता है। आज मैं ज्यादा प्रश्न आपका नहीं लूंगा, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप 2-3 प्रश्न कीजिए। कल के जिनके प्रश्न रह गए थे सर्वप्रथम वो प्रश्न करें, और जिनके प्रश्न आज रह जाएंगे वो कल थोड़ा जल्दी आ जाइए, ज्वाइन करिए। तो सेशन शुरू होने से पहले उनके प्रश्नों को लिया जा सकता है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आशा माता जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी काम इंद्रियां क्या होती हैं। कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, जैसे अपना नाम संकेत देता है कर्म इंद्रियां। वो इंद्रियां जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। किससे कर्म करते हैं, हाथ से कर्म करते हैं, पांव से कर्म करते हैं, वाणी से बोलते हैं तो कर्म करते हैं, ठीक है। फिर हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, जनेन्द्रियां हैं, यानी लिंग जो है वो है आउटपुट, और गुदा जहां से हम मल त्याग करते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, इसको कर्म इंद्रियां बोला जाता है, ठीक है माता। हरे कृष्णा। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कल एक प्रश्न रह गया था माता जी, एक हैंड रेस था जिसको अनिशा अनिशा माता जी का कुछ प्रश्न रह गया था, उनकी उनसे जरा पूछ लें कि क्या कोई प्रश्न था कल जो जवाब नहीं दे पाए।
अनीशा टाक माता जी, आपने कल क्वेश्चन किया था, आपको कोई क्वेश्चन करना है? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताइएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं ना हमें गीता ये पढ़ने के बाद के लिए, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर जैसे आपने हमें क्लास के दौरान भी बताया, तो जब हम ना उसमें उस उत्तर को क्लिक करते थे तो वो गलत बता देते था, इसीलिए जो भी मेरे प्रश्न थे ना कल आपके आपसे, वो उनसे ही रिलेटेड थे एक्चुअली में। तो मैं गलत हूँगा माता जी, मेरा ज्ञान अधूरा है, प्रश्न गलत नहीं नहीं हो नहीं नहीं, सकते। तो ऑप्शन आपने जो बताया ना, जैसे मैंने पूछा था ना गौदास क्या है, तो मैं जैसे आपने समझाया था मैंने आंसर पे क्लिक किया, वही इंद्रियों का दास या सेवक जो भी, फिर उसमें ऑप्शन में जो है उसने दूसरे आंसर को सही किया था, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ, मैंने गीता में भी पढ़ा तो वही आंसर था, फिर मैंने बोला शायद ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा इसलिए गलत आंसर क्लिक कर रहा है। जी जी जी, गोदास मतलब होता है जो इंद्रियों का दास है। जी जी। और देखिए, हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है माता जी। देखिए सिंपल है, शब्द सिंपल है। जी गोदास, गो का मतलब होता है इंद्रियां, और दास का मतलब होता है दास, जो इंद्रियों का दास है, जो इंद्रियां बोलेगा वही करेगा। ठीक है, वो गोदास हो गया। और एक होता है गोस्वामी, गो प्लस स्वामी। गोस्वामी का क्या मतलब हो गया? गो का मतलब हो गया इंद्रिया, और स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी, वो इंद्रियों पे विजय पा लिया है, वो गोस्वामी हो गया। जी। ठीक। जी प्रभु जी, वही प्रश्न से ही संबंधित मेरे प्रश्न थे, बाकी तो ऐसे आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आप लोग का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कर लेंगे। मेरे ख्याल से प्रभु जी आज क्वेश्चंस नहीं है। और प्रभु जी, ये कल माता जी ने किसी माता जी ने पूछा था वो बुक परचेज के बारे में, तो अगर लिंक है तो फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रभु जी ग्रुप में। जी जी माता जी, बिल्कुल कर दीजिए। जी मैं कर दूंगी प्रभु जी। बिल्कुल फॉरवर्ड कीजिए। आपके बुक्स जो हैं, आप वेबसाइट iskonmangaluru.com में भी जा करके, वहाँ बहुत सारी बुक्स की सेट हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे सारी किताबें। ठीक है। ठीक है, अगर कल कल से जो शुरू होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग बहुत एक्चुअली क्या है, कल ये हम शरीर में किस तरह कार्य करते हैं, वो आज तो हमने देख लिया। पुरुष और प्रकृति पुरुष के साथ कैसे संयोग होता है, जिसके कारण हम ये अ, हमारे को अगला शरीर प्राप्त होता है। तो ये जो संयोग है, ये किन कैरेक्टरिस्टिक पे आधारित है, ये कल से पढ़ने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। गुणों के बारे में पढ़ेंगे, और 17वें अध्याय में तो और भी हम पढ़ेंगे, जहाँ पे खाने के बारे में किन गुणों में हम खाना क्या खाते हैं, सोते हैं, ये सब है। तो कल से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, हरे कृष्ण। चलते हैं आज फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमः हरिदास ठाकुर की जय। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी प्रभु को। जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधे राधे।